स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 23.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का वन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सारा सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देख के आइए, ताकि आपको ये फॉर्मूला या ताकि आपको ये मैथ समझ में आ जाए। और फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप सब डिग्री का मान कैसे रखेंगे याद। वो सब आपको अगर याद है तभी आपका ये मैथ्स बनेगा। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/2। तो 1/√2 होता है। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। क्या होगा इसका? होल स्क्वायर होगा। क्यों होल स्क्वायर होगा? क्योंकि ये साइन क्या है, स्क्वायर में है, इसीलिए। ठीक है, सेकेंड है माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री हम लोग क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस देंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब सेक 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का 2/√3। क्या होता है? 2/√3। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अब देखिए हम लोग को देखना क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग यहीं पर चाहे तो कट कर सकते हैं। क्यों, कैसे कट होगा? देखिए 2/√3 का होल स्क्वायर है, माइनस में है ये, और 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस में है। तो आप लोग इसको यहीं पर कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो जाएगा हम लोग का 1 का 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 2। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग को सबका क्या सिंपल से सबका वैल्यू पुट कर देना। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 40 डिग्री का मान होता है, सेक का मान होता है √2। ठीक है, इसका स्क्वायर दे देंगे। कॉट का मान होता है हम लोग, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3/2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर देंगे √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। माइनस √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4। हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लसापा ले सकते हैं। लसापा क्या आ गया? 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम हम लोग का 4 आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इन सबका एलसीएम 4 आएगा, तो ये 1 से 4 होगा, क्या डिवाइड होगा, और जितना सा आएगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे। यानी से 1 से 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 बार डिवाइड हो गया 4 बार में, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी आगे जाएगा हम लोग का 8। माइनस यहाँ भी सेम, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 बार में, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4। 4 से 4 डिवाइड हो गया एक बार में, और एक हम लोग को ऊपर में, यानी 1 से 1 गुना होगा तो क्या आएगा? -1। फिर 4 से 4 डिवाइड हो गया एक बार में, 1 से 3 को गुना करें, आ जाएगा -3। देखिए कितना, 8 -4 -1 -3, यानी क्या आ गया? यानी कि पूरा घट के हम लोग का आ गया कितना? 0/4। 0/4 यानी कि 0। ठीक है, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है, यानी इसका आंसर कितना आया? 0 आया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हम लोग का 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत आसान है। हम लोग को लिखना क्या है? 3 का 3 दे देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया। उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री है। क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/3 का 1/3 देंगे। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट का मान कितना होता है? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है रूट, यानी ये गुना में कितना आ गया? √3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस 1/8 देंगे। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है √2 का। ठीक है, और इसमें स्क्वायर में, इसलिए स्क्वायर दे देंगे हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे बराबर। देखिए 3 गुना 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी डायरेक्ट 3 लिख दिए हम लोग। माइनस देंगे हम लोग को √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, माइनस देंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, इसलिए माइनस देंगे 1/8, और √4 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है हम लोग उसको क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं बहुत आसान से। 3 से 3 कट गया, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, कितना आ गया हम लोग का? 3 माइनस 3/4 माइनस 1 माइनस 1/4। देखिए अब आप चाहे तो इसको यहीं पर आप लोग लसापा ले सकते हैं, या फिर यहीं से कुछ कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। जैसे 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो हम लोग को शॉर्ट करने में आसानी होगा। लेकिन बहुत सारे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं? लसापा ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लसापा ले लेने में क्या होगा? एलसीएम 4 आ गया हम लोग का।
देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब y में 1, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब y में 1। 1 से 4 डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। माइनस देंगे 4 से 4 डिवाइड होगा 1 बार में, और 1 से हम लोग क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3 आ गया। फिर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना बार में, 4 बार में, 4 से कितना को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। माइनस देंगे 4 से 4 डिवाइड हो गया 1 बार में, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1। अब देखिए 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 यानी 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच गया, 12 में से 3 गया तो हम लोग का बचा 9, 9 में से 4 गया तो हम लोग का बचा 5, 5 में से 1 गया तो बच गया हम लोग का 6, सॉरी 4, 5 में से 1 चला गया तो हम लोग का कितना बच गया 4, यानी 4/4। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे कट कर लेंगे, 4 से 4 कट गया 1 बार में, इसलिए आंसर कितना आ गया 1। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या था, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। पहला है 4/3 को हम लोग 4/3 लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर हम लोग का कितना है 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3, और √3 का क्या होगा स्क्वायर है, ठीक है। प्लस देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 3 का 3 मल्टीप्लाई दे देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3/2, यानी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस देंगे 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 2 का 2 दिए मल्टीप्लाई दिए कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 2/√3, क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर। माइनस देंगे 3/4, 3/4 लिखाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/√3, ठीक है, यानी कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर। अब हम लोग का जितना भी स्क्वायर है सबको क्या कर लेंगे आपस में हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, स्क्वायर में हम लोग तोड़ देते हैं, यानी 4/3 का 4/3 मल्टीप्लाई √3 का हो गया 3, ठीक है, प्लस 3 का 3 दिए मल्टीप्लाई दिए 3/4, माइनस 2 का 2 दिए मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको आपस में कट कर लेना है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। इधर हम लोग और कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ देखिए 3 से फिर 3 कट गया, यानी बराबर दिया, ये क्या बच गया 4 प्लस 3, 3 कितना हो गया 9/4, माइनस कितना हो गया 4 दूनी 8/3, माइनस कितना हो गया 1/4। अब देखिए हम लोग का कितना आसान हो गया ना सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना कितना आसान है देख लेते हैं। लसअपा ले लेंगे 4 और 3 का, 4 4 3 है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 1 3, और यहाँ से आ गया 3, यानी 1,1,1, यानी 4 कितना हो गया 12, यानी कितना हो गया हम लोग का लसअपा 12 हो गया, ठीक है। ये हम लोग आसानी से कर सकते थे लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए चार, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब एक 4 चौके 4 से कटेगा, ये कितना से कटेगा 12 से कटेगा, यानी 12 चौके कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48। प्लस देंगे 4 से कटेगा 3 बार में 9 तिया 27, ठीक है, माइनस 3 से देंगे कटेगा 4 बार में 8 चौके 32, ठीक है, माइनस 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार, यानी 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं। अब हम लोग का क्या आ गया देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 48 प्लस 27 कितना हो गया 7 7 14 और 1 8 7 14 15 का 5 एक हाथ में, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 75 माइनस 3 और 5 35/12। ये क्या हो जाता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल किसका होता है माइनस का होता है, ठीक है, इसलिए -35। 75 माइनस 35 कितना हो गया 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गया तो 4/12। अब देखिए ये कट रहा है, ठीक है, 2 से कट रहा है 6 बार में हम लोग काट रहे थे, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, ठीक है। अब आ गया हम लोग का कितना 10/3, यानी पूर्णांक में कितना आ गया 3 पूर्णांक 1/3 हो गया हम लोग का आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कहता है 1/3 cos 30 बाय 1/2 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाय cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट क्या करना है इक्वल्स टू देना है, पहले हम लोग बाय देते थे, ठीक है। ऊपर में क्या है 1/3 है, cos 30 का मान होता है हम लोग का, cos 30 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2। अब हम लोग लिखेंगे नीचे 1/2 का 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है, प्लस देंगे टेन 60 का मान, टेन सिक्सटी का मान होता है हम लोग का √3, क्या होता है √3
बाय कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3/2। क्या होता है, √3/2। अब देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी देखिए बाय का बाय, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको आसानी से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी क्या आ जाएगा, ऊपर में हम लोग का आ गया √3/6/1/2 √2। ठीक है, प्लस देखिए ये आ गया हम लोग का √3/√3/2। देखिए इतना बहुत लग रहा है हम लोग को अजीबोगरीब। ये देखिए मैथ बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग को घबराना नहीं, किस तरह बनेगा किस तरह नहीं बनेगा। देखिए बहुत आसानी, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, पहले इसको हम लोग को सेम लिख देना, √3/6। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को लिखना है मल्टीप्लाई देना है। ठीक है, और जो इसका 1/2 √2 लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, हम लोग को उल्टा लिख देना है। मतलब 2 √2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। मतलब ये क्या चल जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा। उसी तरह से हम लोग को इसका भी करना है। पहला वाला उसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, उसको कोई चेंज नहीं करना। ऊपर वाला को मतलब कोई चेंज नहीं करना, हम लोग को जो करना है नीचे वाला को करना है। मल्टीप्लाई देंगे, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी 2 ऊपर चला गया, √3 क्या हो गया, नीचे आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, आसानी से कट कर लेना जो कटेगा। देखिए 2 से ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, √3 से √3 कट गया बहुत आसानी से। यानी कितना, एक। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए √3 आपस में गुना होकर क्या आ गया, 3/3। सॉरी, 3 दूनी कितना हो गया, √6 हो गया। ये कितना हो गया, √6/3। प्लस देंगे, ये कितना हो गया, 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लसपा ले लेना है। लसपा कैसे लेंगे, यानी 3 हो गया लसपा। ठीक है, 3 हो गया लसपा, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √6 प्लस 3 दूनी कितना हो गया, या 1 से 3 भाग जाएगा 3 बार में, और 3 से 2 को गुना हो जाएगा यानी 6 बार में। यानी आंसर क्या आ गया, 6√6/3 हो गया हम लोग का आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग को बराबर देंगे कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3। क्या लिख लेंगे हम लोग, √3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, -2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/2। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस देंगे 3/4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है हम लोग का √2 का स्क्वायर। क्या लिख लेंगे हम लोग, √2 का स्क्वायर -4 गुना साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कितना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से होल स्क्वायर जिसका इसका स्क्वायर है सबको स्क्वायर से हटा देंगे। यानी इसको हम लोग करेंगे √3 का स्क्वायर, यानी 3 - 2 गुना 1/4 -3/4 गुना √2 का स्क्वायर यानी 2 -4 गुना 1/4। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, आसानी से इसको कट कर लेना, जो जो कट होगा। 2 से पहले 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 4 से 4 कटेगा 1 बार में। ठीक है, यानी कितना आ गया, 3 -1/2 -3/2 -1। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, लसापा ले सकते हैं। लसापा ले लेते हैं हम लोग, आ गया 2 लसापा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1। यानी 3 से यहाँ लसापा आ गया, तो हम लोग क्या ना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, -2 -1 -3 -2। ठीक है, तो ये कितना आसान हो गया, 6 में से 1 गया तो बच गया 5, 5 में से 3 गया तो बच गया 2, 2 में से 2 चला गया तो बच गया 0। यानी 0/2, यानी कितना आ गया आंसर, 0। ये कितना आंसर हम लोग का, 0 आंसर आ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हम लोग का सेक स्क्वायर 60 डिग्री कॉट स्क्वायर 30 डिग्री टू टेन 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री +1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है हम लोग का क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग का बोला है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, उसका भी स्क्वायर दे देंगे, -2 टेन 30 डिग्री। ठीक है, 2 गुना टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब गुना में है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया आपस में गुना। यानी क्या है ये, कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 2/√3। क्या होता है, 2/√3। बटा देंगे बड़ा वाला, फिर 1 का 1 देंगे, प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का
1/√3, 1/√3 होता है। चलिए अब जो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको हम लोग आपस में, जो इसका दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना भाग कर लेते हैं। चलिए इक्वल्स टू आप लोगों को देना नहीं भूलना, इक्वल्स टू देंगे नहीं तो मैथ्स सही होते हुए भी टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, पहला है 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस, अब देखिए 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया तो √3 से √3 मल्टीप्लाई क्या हो गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ऊपर में बाई में 3 आ जाएगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग आ जाएगा 4, कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। फिर हम लोग को बाय देना है, 1 का 1 लिखेंगे प्लस देंगे, उसके बाद क्या है 1 का 1 हो जाएगा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं इसको आपस में लिख लेते हैं फिर से 4 - 3, आप इसको चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं ना, तो 4 - 3 में लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं 4 - 3 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अगर आप 1 भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इसको 4 - 3 में ही रहने देता हूँ। माइनस दिया 4/3 है ना, इसको मैंने 4/3 लिख दिया, बाय दूंगा, उसके बाद क्या आएगा ये दोनों जो है इसको मैं क्या कर लूंगा एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, ये ले लिया एलसीएम, किया कितना आएगा 3 × 1 = 3 + 1 यानी कितना आ गया हम लोग का 4 - 3 माइनस बाय 4/3, ये भी आ गया 3 + 1 / 4/3। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं या फिर जो मैं प्रोसेस बताया था ऊपर नीचे करके वैसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कट वैसा ही कट होगा 4 - 3 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई, ये 3 क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा, 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया 4 - 3 माइनस इसका सब कट गया इसलिए इसका आ गया आंसर 1, यानी 4 - 3 - 1 = 0। ये भी हम लोग का हो गया आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हम लोग का tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 + tan 60 tan 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसको हम लोग का क्या करना है वैल्यू पुट करना, बहुत आसान है, पहले हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3, क्या होता है tan 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3 होता है, माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, बाय देना है 1 प्लस tan 60 का मान होता है हम लोग का 1/√3, tan 30 का मान होता है मल्टीप्लाई देखिए √3। ठीक है, प्लस देंगे cos 60 का मान होता है हम लोग का 1/2, cos 30 का मान होता है हम लोग का √3/2, प्लस देंगे sin 60 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है हम लोग का 1/2। अब इसको क्या करना है हम लोग का आपस में जोड़ घटाव कर लेना है, जो कटेगा काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल। पहले देखिए ऊपर में हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम लोग का क्या बनेगा ये √3 से √3 का एलसीएम हो गया तो हम लोग का ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 से √3 डिवाइड होगा √3 बार में, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस √3 से √3 कट गया यानी 1। अब यार यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ से हम लोग को √3 कट गया, अब हम लोग क्या कर देंगे 1 + 1 क्या बचिए हम लोग का 1 + 1 कितना सन बच गया हम लोग का, प्लस देंगे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया हम लोग का 4, √3 से 1 मल्टीप्लाई हो गया √3, प्लस देंगे सेम यहाँ पर भी हुआ 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, √3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो √3 बराबर देंगे 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, ये कितना हो गया √3। अब हम लोग क्या करेंगे गुना, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 क्या हो जाएगा हम लोग का ऊपर चल जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2 हम लोग का नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर प्लस देंगे हम लोग √3/4 प्लस √3/4। अब हम लोग क्या करेंगे 2/2√3 प्लस √3/4 प्लस √3/4। अब हम लोग क्या करेंगे इसको लसापा ले लेंगे, लसापा लेना बहुत आसान है। पहले हम लोग को क्या करेंगे लसापा देखिए 4 4 और 2√3 है ना, तो इसको पहले हम लोग 2 से ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 सिर्फ √3 बचेगा, यहाँ से फिर 2 ले लिए 1 1 और √3 बचा, और यहाँ से √3 ले लेंगे यानी 1 1 1 यानी 2 दूनी 4 √3 आ गया हम लोग का आंसर। कितना आ गया लसापा हम लोग आएगा 4√3। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 4√3। अब देखिए 4√3 है, यहाँ भी 4 यहाँ 2√3 है, 4√3 है, 2√3 से 4√3 कटेगा तो 2 बचेगा, कितना बचा 2 बचा, 2 से हम लोग क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस 4 से 4 कट गया √3 बचा, √3 से √3 को गुना कर देंगे तो कितना बच गया हम लोग को 3 आ गया हम लोग का ऊपर में आंसर। 4 से 4 कट गया फिर 3 बचा, प्लस आ जाएगा ऊपर में 3, यानी कितना आ गया 3 3 6 4 10, यानी 10/,
4√3 यानी 4 से कट गया 2, ये 2 कटेगा हम लोग का 5, यानी कितना आ गया 5/2√3। ठीक है, या तो अब आप इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, यानी कितना आ गया 5√3, और √3 कट जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा हम लोग का √3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 5√3/6 आ जाएगा हम लोग का आंसर। या तो आप लोग यहाँ आंसर लिख सकते थे, या फिर आप लोग 5/√3 करके आंसर लिख के स्टॉप कर सकते थे। ठीक है, आप लोग को जो इच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही का दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए बढ़